वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर जो है आपका लास्ट टॉपिक है स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स में। तो इंडेक्स नंबर क्या होते हैं? इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द वेरिएबल सच एज प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस टू टाइम पीरियड्स। इंडेक्स नंबर्स वो मेथड है, टेक्निक है, जिससे हम डिफरेंट पीरियड्स में यानी दो पीरियड्स को कंपेयर करते हैं, उसमें जो उनकी डिफरेंस प्राइस में आता है या डिफरेंस इन क्वांटिटी है उसको मेजर करते हैं। तो इनमें दो जो पीरियड लेते हैं, एक आता है उसमें करंट ईयर लेते हैं, उसमें जिसको हम P0 से प्रेजेंट करते हैं, और एक लेते हैं बेस ईयर, जिसके मुकाबले में हम करंट ईयर को P1 और बेस ईयर को P0 लेते हैं। कि दो बेस की टाइम पीरियड लेते हैं जिनका बीच में जो जिनके प्राइसेस को, जिनकी क्वांटिटीज को क्या चेंज आई है उनमें, उसको मेजर करते हैं, और उसी मेजर करने वाले तरीकों को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कोडन, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप्स आर रिलेटेड वेरिएबल्स। ग्रुप्स में हो या रिलेटेड वेरिएबल्स हो, उनमें जो चेंज आती है ओवर ए टाइम पीरियड, उसको कैसे स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर्स। या इंडेक्स नंबर में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, जैसे हम देखते हैं व्हीट, गोल्ड, स्टील, या हम देखते हैं ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, कंज्यूमर गुड्स, सीरियल्स एक्स्ट्रा। इंडेक्स नंबर से हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, फैक्ट्री प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। या नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में हम क्या स्टडी करते हैं कि वेजेस वगैरह हर एक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। कि दो, जैसे हम दो टाइम पीरियड ले लेते हैं, एक 2010 और दूसरा आ गया 2020। तो आज का जो हम ईयर ले रहे हैं, करंट ईयर ले रहे हैं, और 2010 जो ले रहे हैं बेस ईयर। 10 के मुकाबले में 2020 तक प्राइसेस में क्या चेंजेस आई है, प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आई है, क्वांटिटी में क्या चेंजेस आई है, इन सब को कंपेयर करके जो हम स्टडी करेंगे उनको बोलेंगे इंडेक्स नंबर्स। या इंडेक्स नंबर्स को हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस भी बोलते हैं। इंडेक्स नंबर्स को बोलते हैं स्पेशल या स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस। जैसे हमने पहले भी एवरेजेस निकाली हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने निकाला था, मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकाला था, एवरेजेस निकाली थी। वही इंडेक्स नंबर भी उसमें स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज निकालता है। कि अगर हम मानते हैं कि 2010 में कोई चीज़ अगर ₹100 में थी, तो 2020 में हो गया 200 की मिलती है, तो इसका मतलब इसका सीधा सीधा जो है हम बोलेंगे 2010 के मुकाबले में 2020 में वो जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत में कितना इजाफा हो गया? 100% बढ़ गया है। यानी 100 में और 100 डाल दिया, 100% उसकी कॉस्ट जो है बढ़ गई। तो इसमें हम इंडेक्स नंबर्स में हमेशा हम जो प्राइस ऑफ द बेस ईयर जो है, यानी बेस ईयर की वैल्यू जो हम किसके बराबर लेते हैं? 100 मान के चलते हैं। इसमें हमें यूनिट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रुपीज़ में हो, कोई केजीज में हो, सबको मिक्स करके एज परसेंटेजेस इसको स्टडी करते हैं, उनको बोलेंगे इंडेक्स नंबर्स। तो इसके बाद आता है ये इंडेक्स नंबर। एक ही इंडेक्स नंबर हर एक फील्ड में स्टडी करने में काम आता नहीं। डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स को हम डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। कि उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स।
types of index numbers. There are different index numbers for different purposes. जैसा पर्पज है वैसे ही इंडेक्स नंबर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि इसमें बहुत सारे इंडेक्स नंबर हैं। जैसे सबसे पहले आता है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर होता है एन इंडेक्स नंबर which studies the changes in the prices of the commodities, prices of the related commodities। जो प्राइसेस को मेजर करता है उस इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ये दो किस्म का होता है। एक आ गया होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और दूसरा आगे रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर दो किस्म के आगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स। दोज इंडेक्स नंबर विच स्टडीज द चेंजेस इन द होलसेल प्राइस ऑफ द कमोडिटीज आर कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, एंड दोज इंडेक्स नंबर्स विच स्टडी रिटेल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर कॉल्ड रिटेल इंडेक्स नंबर्स। उसके बाद आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया an index number which measures the changes in the quantities of the commodities, that is called quantity index number। उसके बाद आता है नंबर 3 वैल्यू इंडेक्स नंबर। ऐसा इंडेक्स नंबर जो वैल्यू ऑफ द मनी के आज जो हम 100 रुपये में चीज़ खरीदते हैं, क्या 100 रुपये में 2010 में भी उतनी आती थी, उससे ज़्यादा आती थी या कम आती थी? तो वैल्यू ऑफ मनी जो है इसका मेजर करता है, उसको बोलेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कंज्यूमर प्राइस जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। के लोगों के लिविंग में कितने स्टैंडर्ड, कितनी चेंज आई है, उस इंडेक्स को जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। उसके बाद आता है एक और आता है इंडेक्स नंबर इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर। इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर। इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में जितने भी जो उसका प्रोडक्शन के बारे में, वर्कर्स की वेजेस के बारे में, जो भी आउटपुट वगैरह क्या है, उसके वेज रेट क्या है, उसको स्टडी करता है इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर।
इंडेक्स नंबर जो है मेजर मेथड है जिससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन होता है rise in prices, rise in prices over a long period. इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर है हमारी जो महंगाई के बारे में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं ये। तो ये है इंडेक्स नंबर, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके बाद इसके यूजेस आते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं इंडेक्स नंबर्स के जो हम इनको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।